हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं क्लास 12th का, और हमने अब तक एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 पार्ट है टोटल, जिसमें से मैंने आपको 4 पार्ट के सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल में करवा दिया है। ओके, आज के वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सो भाई, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ओके, और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो कैसे है। तुम्हें गिवन है एक सेट कैसा गिवन है? सेट ऑफ रियल नंबर का सेट तुम्हें गिवन है, जिसको हमने आर से डिनोट किया है, बुक में डिनोट किया है आर से। और यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, और रिलेशन कुछ इस तरह से है जिसमें एलिमेंट है ए कोमा बी। ओके, एलिमेंट है ए कोमा बी, और रिलेशन ऐसा डिफाइन है कि जो ये ए है ये बी स्क्वायर के छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। ये रिलेशन डिफाइन है। ओके, और हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन डिफाइन है, ये वाला रिलेशन डिफाइन है, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। हमें ये शो करना है। ओके, तो चलो शो करते हैं। ना रिफ्लेक्सिव हो, ना सिमेट्रिक हो, और ना ट्रांजिटिव हो। ओके, सो हमें पता है, हम पहले शो करते हैं कि रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, सो फॉर रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखो, हमें क्या पता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अभी यहाँ पे रियल नंबर दे रखा है, लेकिन इन जनरल हमने यही पढ़ा है कॉन्सेप्ट कि जितने भी ए है सेट ए में, अगर हमें कोई सेट ए दिया हुआ है जिस पे रिलेशन हमें डिफाइन करना है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट है उन सभी के क्या होने चाहिए? डबलेट्स होने चाहिए, है ना। उन सभी के डबलेट्स होने चाहिए। मैंने यहाँ ए लिख दिया, रिलेशन लिखना चाहिए मुझे। हाँ, उन सभी के डबलेट्स होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, जितने भी ए बिलोंग करेंगे आर में, यानी कि आर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के क्या होने चाहिए? डबलेट्स हो गए। तो हम रिलेशन को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव है। ओके, रिलेशन को कहेंगे रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इसी को अगर हम लिखें तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, तो देखो इस कंडीशन में सेट ऑफ रियल नंबर है। तो रियल नंबर क्या है? सभी के सभी नंबर्स। ओके, जितने भी नंबर्स है वो सभी नंबर्स रियल नंबर्स में आ जाएंगे, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर। ओके, तो उन सभी के हमें क्या लेने चाहिए? उन सभी के हमारे इस रिलेशन में डबलेट हुआ तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अगर उन सभी का डबलेट्स इस रिलेशन में नहीं हुआ तो हम कहेंगे ये वाला रिलेशन जो दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, सो देखो, थोड़ा सा सोचो और एलिमेंट लेकर देखो, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग लेना। सो चलो लेते हैं। अगर तुम रिलेशन में 1,1 लेते हो तो ये 1,1 इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि ये जो 1 है ये इस 1 के स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये 1,1 तो रिलेशन में बिलोंग करेगा। 2,2 लेते हो, ओके, 2,2 लेते हो, ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? सो ये जो 2 है ये इस 2 के स्क्वायर के छोटा है। हमें यहाँ पे रिलेशन यही दिया है कि यहाँ पे जो a होना चाहिए वो b स्क्वायर से छोटा या फिर बराबर होना चाहिए। तो ये जो 2 है ये इस 2 के स्क्वायर से छोटा है। इसी तरह 3 का ले लो। 3 भी क्या करेगा? रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जो 3 है ये इस 3 के स्क्वायर के छोटा है। तो इस तरह करके मेरे भाई तुम जितने भी नंबर लोगे बिना पॉइंट वाले, है ना, बिना पॉइंट वाले, या फिर यूं कह लो जितने भी इंटीजर्स ले लो। इंटीजर्स माइनस में भी होते हैं ना, चलो माइनस लेके देख लो, -2,2। ओके, सो ये भी रिलेशन में आएगा। क्यों आएगा मेरे भाई? सो देखो ये जो -2 है ना, ये इस -2 के स्क्वायर के छोटा होगा।
तो रिलेशन में आएगा, यानी कि जितने भी इंटीजर्स है वो सभी रिलेशन में, उसके डबलेट्स तो आ जाएंगे रिलेशन में। ओके, और इंटीजर सभी रियल नंबर में तो होगा ही, ये तो हमें अंडरस्टूड है। अब देखो यहाँ से तो पता चल रहा है कि ऐसे तो सारे नंबर्स आ जाएंगे, कुछ तो होंगे जो नहीं आएंगे। मेरे भाई कुछ नहीं, बहुत सारे नंबर है जो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर है और रियल नंबर में सभी नंबर्स हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। अब मुझे ये बताओ 1,2 और 1,2 रिलेशन में होगा क्या? 1,2 नहीं, 1/2, 1/2 क्या ये रिलेशन में होगा? 1/2, 1/2। तो अगर हम बोलते हैं कि क्या ये रिलेशन में है, क्या ये रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये रिलेशन में हुआ तो ये जो 1/2 है ये छोटा होना चाहिए 1/2 के स्क्वायर के। ओके, या फिर बराबर होगा तो भी चलेगा, है ना। तो देखो मेरे भाई करके देख लो, यहाँ पे इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। ये जो है 1/2 इस 1/2 के छोटा होना चाहिए। होता है क्या? 1/2 और ये छोटा, ये जो 1/2 ओके, और ये ग्रेटर लेस देन इक्वल टू का साइन है, और यहाँ पे हो जाएगा ये 1/4। ओके, तो अब देखो मेरे भाई ये जो 1/4 है ना, ये इससे छोटा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है? उल्टा, कि 1/2 छोटा होना चाहिए 1/4 से, पर यहाँ पे 1/4 है छोटा 1/2 से। तो ये रिलेशन में 1/2, 1/2 रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला बिल्कुल गलत है, ये वाला बिल्कुल गलत है। ओके, तो ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे बोल देंगे क्या? कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ में आया क्या? ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इस तरह और भी तुम कितने सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, 1/3 ओके, 1/3, 1/4, 1/4 ओके, बहुत सारे नंबर ले सकते हो। ना जाने कितने नंबर है जिसका डबलेट्स जो है इस रिलेशन में नहीं लाई करेगा। ओके, तो ये तो तय हुआ कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या रिलेशन, अब हम ये प्रूव करते हैं कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। ओके, सो अब हम प्रूव करेंगे फॉर सिमेट्रिविटी, फॉर सिमेट्रिक। तो देखो मेरे भाई, सिमेट्रिक में तुम्हें अच्छे से पता है सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है, हमने बता दिया है तुम्हें। ओके, कहता है कि अगर a, b रिलेशन में है तो b, a भी रिलेशन में होना चाहिए, तो कहेंगे कि रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो कहेंगे कि रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। अगर ऐसा कह दे कि a, b रिलेशन में है लेकिन b, a रिलेशन में नहीं है, a, b रिलेशन में है लेकिन b, a रिलेशन में नहीं है, यानी कि ये वाला a, b बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज b, a डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो हम कहेंगे रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में तो ट्रांजिटिव है ना। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है और फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। अब ए बी जो है ये कहाँ से बिलोंग करेगा? ये सेट ए का होगा यहाँ पे इस कंडीशन में, यानी कि इस रिलेशन के कंडीशन में। समझ में आता है क्या? तो चलो अब हम लोग करते हैं इसको प्रूव कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है, शो करते हैं। ओके, सो देखो कोई सा भी एक एलिमेंट ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो और दिखा दो, या फिर वर्बली करना चाहते हो तो वर्बली भी कर लो, ये तुम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मान लो अगर मैं कहता हूँ कि 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 है ये 3 के स्क्वायर से छोटा है या फिर इक्वल है। तो यहाँ पे तो छोटा होगा, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग यहाँ पे लेस देन का साइन लगाते हैं। तो 1 जो है ये 3 के स्क्वायर से छोटा है, तो ये रिलेशन में है। अब 1,3 जब रिलेशन में है तो मेरे भाई इसका मतलब क्या है? सिमेट्रिक प्रूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि 3,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। अब एक बात बताओ, क्या ये 3 अगर 3,1 होगा तो क्या ये 3 1 के स्क्वायर से छोटा होगा क्या? क्या ये 3
1 के स्क्वायर से छोटा होगा क्या, तभी तो हम कहेंगे ना कि 1,3 रिलेशन में बिलोंग करेगा, तभी हम कहेंगे यहाँ पे, तभी कहेंगे जब 1 ये जो 3 है ये 1 के स्क्वायर से छोटा हो या फिर बराबर हो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तब हम कहेंगे। ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा। ओके, ये नहीं होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। जब ये 3,1 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, 1,3 कर रहा है, 3,1 नहीं कर रहा है, तो रिलेशन को हम क्या कहेंगे, रिलेशन को कहेंगे इट्स नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, सो रिलेशन तो सिमेट्रिक भी नहीं है मेरे भाई, सिमेट्रिक भी नहीं है। समझ में आया क्या? अब देखो करते हैं, इसको दिखाते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो एलिमेंट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ये सभी के सभी हमारा रियल नंबर में आता है। ओके, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो सेट गिवन है वो रियल नंबर है, और ये जो रिलेशन है ये अंडरस्टूड है कि ये किसका सबसेट होगा, सो R क्रॉस R का। यहाँ पे ये R रिलेशन है और ये जो R क्रॉस R लिए हुए सेट ऑफ रियल नंबर है। ओके, तो चलो अब हम इसको करते हैं ट्रांजिटिव। अब हम इसको करते हैं कि ये प्रूव करते हैं कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके, चलो करते हैं। तो आओ मेरे भाई, अब इस रिलेशन को हम दिखाते हैं कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। कैसे दिखाओगे? सो फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हमारा कंडीशन क्या है, अगर A, B, C हमारा बिलोंग कर रहा है किसमें, सेट में, सेट में ये एलिमेंट्स है A, B, C, तो यहाँ पे A, B, C हमने लेट कर लिया कि ये बिलोंग कर रहा है इस सेट R में। ओके, इस सेट R में। ओके, इन जनरल हम A बोलते हैं। ओके, इन जनरल हमारा कोई सा भी सेट A हो सकता है। तो अगर A, B रिलेशन में बिलोंग कर रहा है एंड B, C रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि ये A, C भी रिलेशन में आएगा। ओके, यहाँ से अगर हमें ये पता चल जाता है कि ये A, C भी रिलेशन में आएगा, ओके, रिलेशन में आएगा, तो हम कहते हैं रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होता है। ओके, लेकिन इसी का जस्ट उल्टा, उल्टा नहीं, हम इसी में अगर हम कहते हैं कि A, B रिलेशन में है और B, C रिलेशन में है, लेकिन A, C रिलेशन में नहीं है, लेकिन इम्प्लाइज A, C रिलेशन में नहीं है। ओके, और जब A, C रिलेशन में नहीं है तो हम कहते हैं रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, लेकिन एक और कंडीशन था, कंडीशन क्या था कि अगर A, B रिलेशन में है, ओके, A, B रिलेशन में है, बट B, C ही रिलेशन में नहीं है। ओके, B, C ही रिलेशन में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि रिलेशन हमारा ऑलवेज क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। इस कंडीशन में हम A, C को चेक ही नहीं कर सकते, हमें सिर्फ ये पता रहेगा। ओके, तो इस कंडीशन में हम A, C को चेक नहीं कर सकते, तो हम ये वाला जो कंडीशन होता है ये एक स्पेशल केस है। ओके, ये एक स्पेशल कंडीशन है। ओके, इस कंडीशन में हमारा जो रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव होता है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है ना, ये हमारा रियल नंबर का सेट है, और रिलेशन तुम्हें अब अच्छे से पता है कि ये A जो है ये छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए B स्क्वायर के, है ना। रिलेशन में यही दिया हुआ है, जो ये A है ये B स्क्वायर से छोटा या फिर बराबर होना चाहिए। कोई सा भी ऐसे 3 एलिमेंट ले लो। ओके, हमने ले लिया, लेट क्या लिया, 7, ओके, 3 और 2 बिलोंग्स टू R, है ना। 3 एलिमेंट 7, 3 और 2 बिलोंग्स टू R। अब देखो, अगर हमें कहना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब क्या, अगर मैं कहता हूँ 7, 3 बिलोंग्स टू R, ओके, एंड
3,2 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? अरे भाई बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? देखो ये जो 7 है, ये 7 ये 3 के स्क्वायर का छोटा होगा। यहाँ पे यही तो बोला गया कि ये जो a है वो b के स्क्वायर से छोटा या फिर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 7 है ये 3 के स्क्वायर से छोटा होगा, है ना। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये क्या है? 7 है। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 है ये छोटा है 3 के स्क्वायर का, है ना। एंड यहाँ पे 3,2 है। ओके, सो यहाँ पे जो 3 है ये 4 के स्क्वायर का छोटा होगा। सो 3 जो है ये 2 के स्क्वायर का छोटा होगा। सो 3 वुड बी लेस देन स्क्वायर ऑफ 2। ओके, सो ये 3 2 के स्क्वायर का, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है ना। तो कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है ना, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो ये हो गया। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अब जब यहाँ से ये है 7,3 रिलेशन में है और 3,2 है, तो 7,2 भी रिलेशन में होना पड़ेगा। क्या होने के लिए? ट्रांजिटिव होने के लिए। ओके, ट्रांजिटिव होने के लिए। तो देखो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 7 जो है ये लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर है, क्योंकि 7,3 होने के लिए यही 7,2 होने के लिए यही कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं? तो मेरे भाई ये 7 है और ये कैसे हो सकता है लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर जो कि 4 है? ये तो 7 4 से ज़्यादा हुआ ना। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये गलत बात है। तो यहाँ से हम साफ साफ बोलेंगे कि 7,2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अब जब 7,2 रिलेशन में है नहीं तो हम रिलेशन को कहेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो अब तुम्हें पता चल गया कि रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, अभी मैंने यहाँ पे सिमेट्रिक लिखा था, तो रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है और ना ही रिलेशन ट्रांजिटिव है। मेरे भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आई होप तुम्हें पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल मैंने दिया, वही काफ़ी है तीनों में कि ये नहीं है को प्रूव करने के लिए, है ना, कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है ना। यानी कि एक मछली ने पूरे तालाब को कर दिया गंदा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा, एक सेट है। ओके, ये सिर्फ सेट गिवन था, मैंने ए नाम दे दिया इसका। ओके, सेट में एलिमेंट 1 से लेकर 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब जो रिलेशन तुम्हें डिफाइन है वो ये है R इक्वल टू, अब जो रिलेशन तुम्हें डिफाइन है वो कुछ ऐसा है कि रिलेशन में एलिमेंट A, B है और इनमें जो रिलेशन है वो यहाँ पे ये दे रखा है कि B जो है वो A+1 है ना। B जो है ये वाला वो A+1 होगा। चेक करना है कि रिलेशन तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये चेक करना है। तो देखो चलो करते हैं चेक इसको। ओके, सो इसके लिए सबसे पहला काम हम कर लेते हैं। क्या काम करेंगे? यहाँ पे हमें दिख रहा है एक छोटा सा सेट है ना। तो हम इस रिलेशन में एलिमेंट्स को लिस्ट कर सकते हैं, छोटा सा है तो हम आराम से कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा R, इसमें एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे? तो जब A के जगह पे 1 रखोगे तो B तुम्हारा 2 आ जाएगा, A के जगह पे 1 रखा तो B 2 आ गया। अब जब A के जगह पे 2 रखोगे, मतलब A और B तो इसी सेट में से होगा ना, रिलेशन A पे ही डिफाइन है। तो जब A के जगह पे 2 रखोगे तो B कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जब A के जगह पे 3 रखोगे सो B कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जब A के जगह पे 4 रखोगे तो B कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ओके, अब जब A के जगह पे 5 रखोगे तो B कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ तक ये एलिमेंट आ जाएगा।
अब ए के जगह पे जब 6 रखोगे तो बी के जगह पे 7 आ जाएगा, और 7 जो है इस सेट में ही नहीं है ना, 7 सेट ए में ही नहीं है, तो हम इसको रिलेशन में कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई? तो ए के जगह पे रख के देख लो तुम, ए के जगह पे अगर 6 रखते हो तो बी के जगह पे 7 आएगा, तो यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 तक ही है, 7 तो है ही नहीं, तो ये वाला एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं होगा। ओके, तो यहीं तक हो जाएगा, हो गया। अब हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है कि है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होगा क्या? रिफ्लेक्सिव होगा क्या? फॉर रिफ्लेक्सिविटी, अगर रिफ्लेक्सिविटी हमें चेक करना है तो हम जितने भी सेट ए में एलिमेंट है उनका डबलेट चेक करेंगे कि रिलेशन में उनके डबलेट्स होने चाहिए, है ना। तो हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है क्या? है क्या? नहीं है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो यहाँ पे साफ साफ हम लिख देंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, जितने भी सेट ए में ए है उसके लिए ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अब डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, है ना, नहीं हुआ। अब एग्जाम्पल भी देना चाहते हो तो दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1,1 ही नहीं है, 2,2 की तो बात छोड़ दो, 1,1 ही नहीं है ना। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक का भी कंडीशन मेरे पता, तो सिमेट्रिक का भी कंडीशन हमें पता है। ओके, तो सिमेट्रिक का क्या कंडीशन है मेरे भाई? सो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? अगर ए कॉमा बी है रिलेशन में, सो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। मैं हर क्वेश्चन में ये डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ, है ना, हर क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ये कंडीशन डिस्कस करते आ रहा हूँ, जिससे कि पूरी तरह से छप जाए आपके यहाँ पे, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे देखो 1,2 है, 2,1 है क्या रिलेशन में? 1,2 है, 2,1 रिलेशन में है क्या? नहीं है ना। तो अब एक ही काफ़ी है ये दिखाने के लिए कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है ना। सो यहाँ पे हम दिखा देंगे कि 1,2 तो रिलेशन में है, बट इम्प्लाइज 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अब जब ये नहीं है तो हम कहेंगे कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है मेरे भाई। ओके, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? सो बात कर रहे हैं हम लोग ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव का कंडीशन तो पता है, अगर ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए, है ना। तो कंडीशन हमें पता है। तो देखो इस रिलेशन में देखो 1,2 है, 2,3 है ना, 1,2 है, 2,3 है, ए बी है और बी सी है। अब 1,3 है क्या? 1,3 है क्या? नहीं है ना, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे आराम से एग्जाम्पल लेकर, ये वाला एग्जाम्पल का ये एलिमेंट लेकर कह सकते हैं 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट इम्प्लाइज 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अब 1,3 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है ना, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम यहाँ से साफ साफ यहाँ से सॉल्व करके बता सकते हैं, एग्जाम्पल लेकर बता सकते हैं। अगर इसको वर्बली करना चाहते हो तो वर्बली भी प्रूव कर लो। क्या करोगे? मान लो ए बी और सी एलिमेंट है सेट ए का, है ना, ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, अब यहाँ पे अगर तुम कहते हो, क्या कहते हो? अगर तुम कहते हो इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ओके, और तुम ये भी कहते हो एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इसका मतलब तुमने ये कह दिया कि एक ये जो बी है, ये बी क्या है?
बी इक्वल टू है ए प्लस वन एंड ये जो सी है यहाँ पे जो सी है, यहाँ पे जो सी है ये इक्वल टू है बी प्लस वन के, है ना, एंड ये जो सी है ये इक्वल टू है बी प्लस वन के। अब यहाँ से अगर तुम ये कह देते हो, क्या कह देते हो, अगर यहाँ से तुम ये कह देते हो कि यहाँ पे जो ये वाला ए और सी रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन किस कंडीशन में, अगर कह बोल देते हो कि सी जो है ये इक्वल टू है ए प्लस वन के, सी जो है ये इक्वल टू है ए प्लस वन के, तो तुम्हारा ये जो ए सी है ये रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा, है ना। तो देख लो, करके देख लो, यहाँ पे ये बी जो है ना, बी क्या है, वह ए प्लस वन है ना, बी क्या है, ए प्लस वन है। तो यहाँ पे इसको पुट कर दो बी के जगह पे, तो सी क्या आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज सी इक्वल टू, बी के जगह पे ये रखोगे तो ए प्लस टू आ गया, ए प्लस टू आ गया, बल्कि होना क्या चाहिए था ए प्लस वन, लेकिन आ क्या रहा है ए प्लस टू। तो हेंस ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। समझ में आया क्या, ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ से तुम कह सकते हो या फिर एग्जाम्पल लेके कि रिलेशन यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। तो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, तीनों में से कोई सा भी नहीं है। और ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से कैसे है, एक सेट है जो कि रियल नंबर का सेट है। ओके, इस सेट पे रिलेशन डिफाइन है कुछ इस तरह से, ये दोनों आर आर है तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला आर सेट है और ये वाला आर रिलेशन है। ओके, अब रिलेशन कैसा है, एलिमेंट कुछ इस तरह से रिलेटेड है कि ये जो ए है ये बी से छोटा होना चाहिए या फिर बी के बराबर होना चाहिए। ओके, इस तरह से डिफाइन है। ए क्या है, बी से छोटा या फिर बी के बराबर होना चाहिए, ये ऐसा रिलेशन डिफाइन है। ओके, अब हमें शो करना है क्वेश्चन में, और शो क्या करना है कि ये जो रिलेशन तुम्हें दिया गया है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, लेकिन ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ये हमें शो करना है। ओके, चलो करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे हम शो इसको। तो देखो एग्जाम्पल लेके हम आराम से कर सकते हैं और वर्बली भी कर सकते हैं। तो पहले हम ये शो कर देते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, बाद में ट्रांजिटिव है, बाद में हम सिमेट्रिक भी शो कर देंगे। या फिर पहले हम ये शो कर देते हैं कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है बट सिमेट्रिक नहीं है, बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। ओके, सो यहाँ पे देखो रिलेशन हमारा क्या है, यहाँ पे सेट क्या है हमारा, सेट जिस पे रिलेशन डिफाइन है वो है सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, सो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं फोर सिमेट्रिक के लिए ही। चलो फोर सिमेट्रिक के लिए हम देख लेते हैं कि ये सिमेट्रिक है नहीं है, हम ये प्रूव कर देते हैं। तो देखो मेरे भाई, लेट 1,3 बिलोंग्स टू आर। हमने बोल दिया कि 1,3 रिलेशन में है, इस वाले रिलेशन में है। ओके, इसका मतलब ये है कि 1 जो है 3 से छोटा है और है भी, 1,3 है, सो 1 3 से छोटा है, तो यहाँ पे ये है भी, 1 जो है 3 से छोटा है, 1 इज़ लेस देन 3, है ना, ये है भी। तो ये रिलेशन में हमने बोल दिया। सो क्या अब हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो 3 है, ये जो 3 है ये छोटा है 1 के? क्या ये 3 1 के छोटा भी हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हेंस 3,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, है ना, 3,1 रिलेशन में आएगा ही नहीं। 1,3 आ रहा है तो इसका मतलब 1 3 से छोटा है, लेकिन 3 तो 1 से छोटा नहीं है ना। यहाँ पे रिलेशन क्या, ए बी से छोटा होना चाहिए, यही रिलेशन है, या फिर बराबर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। जब ये नहीं आएगा तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तुम आराम से प्रूव कर सकते हो, साफ साफ दिख रहा है। अगर ए बी से छोटा है तो ए बी के छोटा या बराबर है, तो बी भी ए के छोटा या बराबर नहीं हो सकता है। बराबर तो हो जाएगा लेकिन छोटा नहीं हो सकता है ना।
तो साफ साफ यहाँ पे दिख भी रहा है। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव के लिए, है ना। तो पहले रिफ्लेक्सिव देख लो, फिर ट्रांजिटिव देखना। ओके, सो रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। तो देखो इस सेट में, सेट आर में जितने भी एलिमेंट होंगे, ओके, जितने भी एलिमेंट होंगे, एक बात बताओ, खुद के तो बराबर ही होंगे ना, खुद के तो बराबर ही होंगे। और यहाँ पे रिलेशन में क्या है, ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर, तो बराबर वाला कंडीशन को फुलफिल कर देगा ये। तो जितने भी आर है वो खुद के क्या होंगे, बराबर होंगे। जितने भी आर में एलिमेंट है वो खुद के बराबर होंगे। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू ए। ए क्या है, इक्वल टू ए है, यानी कि इक्वल टू वाले कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो हेंस हम कह सकते हैं कि ए कॉमा ए रिलेशन में आ जाएगा। अब जब ए कॉमा ए रिलेशन में आ गया तो हम कहेंगे रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या कहेंगे, रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो देखो मेरे भाई, ट्रांजिटिव का कंडीशन तुम्हें याद होना चाहिए। कंडीशन क्या है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी रिलेशन में है तो हम कहेंगे कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट, क्या लेट करोगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। हमने मान लिया कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी रिलेशन में है, हमने ये मान लिया। और ए बी और सी क्या है, इस सेट आर का एलिमेंट है, ध्यान रखना। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने माना है कि ये है एलिमेंट जो है ये ऑर्डर पेयर रिलेशन के एलिमेंट ऑर्डर पेयर है, तो इसका मतलब है कि ए जो है ये छोटा होगा या फिर बराबर होगा बी के, एंड ये बी जो है ये भी छोटा होगा या बराबर होगा सी के, है ना। तो अब देखो, जब ए छोटा या बराबर है बी के और बी छोटा या बराबर है सी के, है ना, है कि नहीं, तो यहाँ से साफ साफ हम कह सकते हैं कि ये जो ए है ये छोटा होगा या फिर बराबर होगा सी के, है ना। तो हम यहाँ से ये कह देंगे कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अब ए कॉमा सी जब रिलेशन में बिलोंग कर गया तो हम क्या कहेंगे, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है ना। तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, पर सिमेट्रिक नहीं हुआ। ऐसे तुम लेकर दे सकते हो, देख सकते हो, जो भी तुम एग्जाम्पल लोगे ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। 2-4 एग्जाम्पल लेके रियल नंबर में से अलग अलग करके देख सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करें। तो देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके। और ये क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, लेकिन यहाँ पे क्यूब है ना। यहाँ पे फिर से R जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है और R जो कि एक रिलेशन है, दोनों अलग अलग है, एक ही मत समझ लेना। ये रियल नंबर का सेट है और ये रिलेशन है। तो हमें इसको क्या करना है, तो हमें फिर से इसमें चेक करना है। चेक क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। तो कैसे करोगे चेक, तो देखो पहले हम देख लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, है ना। तो पहला काम हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हैं, है ना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं सेट में जिस पर रिलेशन डिफाइन है उसका डबलेट होने चाहिए रिलेशन में, यानी कि ऑर्डर पेयर में डबल डबल होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होने चाहिए। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल ले लो, है ना, एग्जाम्पल ले लो। अगर तुम 1 1 रखते हो रिलेशन में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये 1 होगा ये 1 के क्यूब से क्यूब का इक्वल होगा। 2 2 रखते हो चलेगा, ये भी
इस रिलेशन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो 2 है ये 2 के क्यूब से क्या होगा? छोटा होगा, है ना। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा और ये 2, तो ये 8 से तो ये 2 छोटा ही हुआ ना। उसी तरह से 3,3 रखते हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये वाला 3 इस 3 के क्या है? ये वाला 3 इस 3 के क्यूब के छोटा है, क्यूब से छोटा है। क्यूब करेंगे तो छोटा हो जाएगा ये। लेकिन फिर से क्या? अगर तुम 1,2 और 1,2 रखते हो, अगर तुम 1,2 और 1,2 रिलेशन में रखते हो तो क्या 1,2 के क्यूब का छोटा होगा? सो ये 1,2 क्या है? क्या ये ऐसा हम कह सकते हैं कि ये 1,2 छोटा या फिर बराबर है 1,2 के क्यूब का? तो ये 1,2 और ये छोटा या बराबर का साइन लगा लेते हैं। 1,2 का क्यूब हो जाएगा 1,8। अब ये 1,2 कभी भी छोटा या बराबर नहीं हो सकता है 1,8 के, ये गलत बात है, बल्कि 1,8 छोटा है 1,2 से, है ना। सो ये बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। अब जब ऐसा नहीं हो सकता है तो हम कह देंगे कि ये जो हमने लिया है 1,2 ये रिलेशन में नहीं होगा। अब जब ये रिलेशन में नहीं है तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। तो रिफ्लेक्सिव हमारा ये रिलेशन नहीं हुआ। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं कि क्या ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं है या नहीं है। सो सिमेट्रिक कंडीशन तो पता है यार। अब देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्लस कॉन्सेप्ट बताया, सभी में कंडीशन बताया जा रहा हूँ, है ना। तो कंडीशन तो पता है क्या कि अगर a, b है रिलेशन में सो b, a भी रिलेशन में होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे a और b क्या है? ये इस बार इस सेट R जो कि रियल नंबर का सेट है उसमें बिलोंग करेगा, है ना। उसमें इसका कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये रैंडमली हमने पिक कर लिया। तो देखो हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से ही समझते हैं। लेट 1,3 बिलोंग्स टू R। हमने बोल दिया कि 1,3 रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो 1 है ये छोटा है या फिर बराबर है। तो छोटा तो हो नहीं सकता 3 के, सॉरी बराबर तो हो नहीं सकता, तो छोटा ही होगा। सो ये जो 1 है ये 3 के क्यूब का छोटा है ना। इसका मतलब यही है। तो क्या हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि 3 जो है ये छोटा होगा 1 के क्यूब का? ऐसा हम कह सकते हैं क्या? और ऐसा पॉसिबल है क्या? 1 का क्यूब तो 1 होगा ना मेरे भाई। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ से कहेंगे हेंस या इम्प्लाइज 3,1 डज नॉट बिलोंग टू R। 3,1 रिलेशन में नहीं है। 1,3 हमने लिया कि ये रिलेशन में है, लेकिन यहाँ से हमें साफ साफ नज़र आ गया कि 3,1 तो है ही नहीं। तो जब 3,1 नहीं है तो रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है ना। सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ओके, तो चलो अब देखते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव भी देखो दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लो, है ना। एग्जाम्पल ले लो और दिखा दो। हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने कुछ ऐसा लिया, हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं 10, 3,1। ऐसा हम एलिमेंट लेंगे जो कि अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे रिलेशन, ये R से सेट ऑफ रियल नंबर, ये R यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है। अब यहाँ पे हम ये बोलते हैं इफ़ 10,3 बिलोंग्स टू R, है ना, एंड 3,1 बिलोंग्स टू R। हमने ऐसा बोल दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो 10 है ये छोटा होना चाहिए, है ना। 10 छोटा या बराबर होना चाहिए 3 के क्यूब से, और होगा भी। 3 का क्यूब क्या है? 3 का क्यूब होता है हमारा 27, है ना। तो 10 यहाँ 27 से छोटा है, बराबर तो नहीं है ना। एंड 3 छोटा या बराबर होना चाहिए 1 के क्यूब से, और होगा भी, है ना। होगा भी क्योंकि 3 क्या है? 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। सो 3 छोटा हो गया 1 से, है ना। सो बराबर तो नहीं है, तो हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से हमें एक चीज़ साफ साफ पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? कि ये जो 10 है, ये 10, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 10 है ये भी छोटा या बराबर है इस 1 के क्यूब का?
क्या हम ऐसा कह सकते हैं? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो 10 है ये 1 का क्यूब 1 होता है, 1 से छोटा हो गया, नहीं, ये 1 10 से छोटा है, तो ये गलत बात है। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल गया कि ये 10,1 रिलेशन में नहीं है। जब 10,1 रिलेशन में नहीं है, देखो हमने 10,3 लिखा कि रिलेशन में है और 3,1 लिखा कि रिलेशन में है, बट 10,1 हमारा रिलेशन में है ही नहीं, तो हम यहाँ से कहेंगे कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है ना, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये जो हमने एलिमेंट लिया है ये मैंने रैंडमली पिक किया है, मैंने कुछ ऐसा सोच कर पिक किया कि अगर मैं ऐसा लेता हूँ 10,3 लेता हूँ, है ना, 10,3 लेता हूँ तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इस वाले कंडीशन को, और इस 3 के साथ कोई और पेयर नंबर लेता हूँ, एलिमेंट लेता हूँ, तो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये करेगा। लेकिन जब मैं इसमें 10 और 1 को लेता हूँ, है ना, एक साथ, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और ऐसा ही कुछ हुआ, है ना। तो ये तीनों रिलेशन, ये तीनों एलिमेंट जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से आता है, यानी कि रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, और ये कुछ ऐसा कंडीशन हम सॉल्व करेंगे तो फुलफिल नहीं करेगा हमारे इस कंडीशन को। जब फुलफिल नहीं करेगा तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, तीनों में से कुछ भी नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ओके। और अब मुझे ऐसा लगता है कि देखो फर्स्ट से लेकर 5th क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराया और पाँचों क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में समझाया है, ओके। पाँचों क्वेश्चन को मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया है। तो मुझे लगता है कि जो कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का अब और भी बेहतरीन हो गया होगा। क्यों हो गया होगा? क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में भी समझाया था, इंट्रोडक्शन में भी, और क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, तो साथ साथ में बताते चल रहा हूँ, है ना। तो अब स्ट्रांग हो गया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब खुद से क्वेश्चन को कर सकते हो और बहुत ही इजीली कर सकते हो। सो क्वेश्चन जो बच गए हैं उसको खुद से करने का कोशिश करना। नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन है, आप लोग कमेंट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, हमें बता दीजिए, ओके। तो मैं आपके लिए उस क्वेश्चन का बिल्कुल एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, ओके। सो आप वहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं और समझ सकेंगे, ओके। तो हाँ, यहाँ से एक चीज़ और, इक्विवेलेंस रिलेशन का भी कॉन्सेप्ट है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ भी नहीं है, जो भी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया, सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। सो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शन को लेकर, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे फंक्शन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।